हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। स्टूडेंट, आज है नवरात्र का प्रथम दिन और आप सभी स्टूडेंट को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। आज के सेशन काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं आपके DSSB यानी डोमेस्टिक साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हालांकि कुछ स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि मैम DSSB के भी क्वेश्चंस करवाइए, तो हम TGT के तो क्वेश्चन कर ही रहे हैं, नेट के भी कर रहे हैं, लेकिन आपके DSSB के भी क्वेश्चन जानना जरूरी है, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि पिछले कुछ वर्षों में आपके किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देरी ना करते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। ये सेशन स्टूडेंट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरी क्लासेस हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको भी लगे कि आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर बचत के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर होम सेविंग। तो होम सेविंग का आपको बेस्ट ऑप्शन बताना है। आपकी ऑप्शंस है डाकघर, बी है बैंक, सी है दोनों यानी ए और बी दोनों करेक्ट हैं, और डी है निजी एजेंसी। बताइएगा इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। आप समय ले सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके फिर आप आंसर दे सकते हैं, आपके पास प्रॉपर समय है। और यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट करेक्ट आंसर की, सो आपका राइट आंसर है दोनों, यानी आपका डाकघर और आपका जो बैंक है पोस्ट ऑफिस और बैंक, आपके दोनों करेक्ट आंसर हैं। किस लिए करेक्ट आंसर है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, घर की बचत सुरक्षित स्थान पर करनी चाहिए। बैंक और डाकघर दोनों सरकारी संस्थान हैं, जहां हम क्या कर सकते हैं, जो आपके पैसे हैं उसका सेविंग कर सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं, ब्याज भी मिलता है। और जो निजी एजेंसी होती हैं वो थोड़ा सा क्या होता है, वो असुरक्षित होता है, मतलब वो सेफ नहीं माना जाता है। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी डाकघर और आपका बैंक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, सावधि जमा कर सकते हैं यानी फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट कैन, आपके ऑप्शन हैं परिपक्वता से पहले वापस नहीं लिया जाएगा, बी है परिपक्वता के बाद ही भुगतान किया जाएगा, सी है परिपक्वता से पहले वापस ले लिया, और डी है उपरोक्त सभी। देखिएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट कैन, तो आपको पूछा गया है सावधि जमा कर सकते हैं। अब बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यहाँ अगर बात करें स्टूडेंट, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका परिपक्वता से पहले वापस ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है बी, विथड्रॉ बिफोर मैच्योरिटी, यानी सावधि जो जमा है, यानी जिसे हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, उसमें पैसा एक तय अवधि तक रखा जाता है, मतलब एक फिक्स रहता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पैसा परिपक्वता पर मिलता है, यानी जब मेच्योरिटी होती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, मतलब अगर आपको जरूरत है तो इसे पहले भी निकाला जा सकता है, पर उस पर आपको क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी, मतलब आपकी पेनल्टी लगेगी। अदरवाइज अगर आप मतलब मेच्योर हो जाते हैं तब आपको दिया जाता है। लेकिन मान लो इमरजेंसी है, आपको नीड है पैसे की, सो पैसे तो मिल जाएंगे, बट आपको क्या लगाना, मतलब उस पर थोड़ा जुर्माना या आप इस पेनल्टी कह सकते हैं, वो आपको मतलब उस पर लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने, मिलावट क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है मिलावट क्या है। आपके ऑप्शंस हैं गुणवत्ता की कमी, बी है पदार्थ का अनजाने में जोड़ा गया जो उत्पाद की गुणवत्ता से समझौता करता है, सी है उत्पाद की गुणवत्ता से समझौता करने वे घटकों की जानबूझ जोड़ना या घटाना, और डी है दोनों, यानी बी और सी आपका करेक्ट है। बताइएगा यहाँ पे जो आपका मिलावट है वो आपका क्या है।
तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी बी और सी दोनों करेक्ट हैं। यानी पदार्थ का अनजाने में जोड़ा गया जो उत्पाद की गुणवत्ता से समझौता करता है, ठीक है, मतलब उसकी जो क्वालिटी है उससे समझौता करता है। मिलावट का जो अर्थ है वो खाद्य पदार्थों में ऐसे घटक जोड़ना या घटाना है जिसमें उसकी गुणवत्ता, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी प्योरिटी है, जो उसकी शुद्धता है, वो इफेक्ट होती है, वो प्रभावित होती है। तो ये जानबूझकर यानी लाभ के लिए भी हो सकता है और कभी कभी क्या हो सकता है, अनजाने में भी हो सकता है। तो कई चीजें कुछ जो होते हैं वो जानबूझ के करते हैं ताकि उन्हें मुनाफा हो, उन्हें आमदनी बढ़े, उन्हें पैसा मिले, इस वजह से वो क्या कहते हैं, चीजों में मिलावट करते हैं। लेकिन कुछ क्या होता है, अनजाने में भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका दोनों चीजें हैं वो दोनों चीजें आपकी करेक्ट हैं, बी ऑप्शन भी सही है और आपका सी ऑप्शन भी सही है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी के सामने। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानकीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानकीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता है। आपके ऑप्शंस हैं ISI, बी है आपका एगमार्क, सी है हॉलमार्क और डी है आपका कोपरा। बताइएगा। कुछ चीजें जो हैं इसमें से आप खुद ही जानते होंगे, कई बार इन प्रश्नों को करवाया जा चुका है, ठीक है। DSSB के क्वेश्चन है, लेकिन हम जब नेट की तैयारी या TGT PGT की करते हैं तो हमने अभी कुछ टाइम पहले ही इन प्रश्नों को किया था। बताइएगा, जिन्होंने मेरी क्लास देखी है वो आराम से इस आंसर को दे सकते हैं। जैसे आपका ISI है, ठीक है, तो ISI किस पे लगता है, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता का ये मानक तय करता है। वहीं अगर हम एगमार्क की बात करें तो कृषि और खाद्य पदार्थों का एक मानक है, ठीक है। हॉलमार्क जानते हैं सोना और चांदी की शुद्धता का मानक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका तीनों है वो तो करेक्ट है, लेकिन जो ऑप्शन डी है वो आपका सही नहीं है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो हो जाएगा आपका कोपरा, ठीक है। यानी मानकीकरण का प्रदान, जो आपका प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता है, तो वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट, गलत जोड़ी को चुने। अब आपको इनमें से आपको गलत जोड़ी बतानी है। पहला है आपका टिंट लाल, बी है आपका छाया काला, सी है आपका गर्म गुलाबी और डी है आपका कूल नीला। बताइएगा इनमें से गलत जो आपका मिलान है वो कौन सा है, मतलब ये गलत आपका जो जोड़ी है वो कौन सी है, बताइएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट इसके करेक्ट आंसर की, सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी टिंट आपका रेड। देखो यहाँ पे ये जो आपका आंसर है, जो टिंट है आपका, वो किसी रंग में जब हम सफेद मिलाते हैं उससे बनता है। जैसे अगर हमने क्या किया, अगर रेड में अगर हम व्हाइट मिला दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, पिंक बन जाएगा। ठीक, तो ये आपको होता है। और बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें आपका छाया की, तो आपका जो होता है कलर वो ब्लैक, ठीक है। वहीं अगर हम आपका गर्म की बात करें तो आपका पिंक है, रेड है, ऑरेंज है, ये सारी चीज पिंक आ जाता है, आपका रेड आ जाता है, वहीं आपका ऑरेंज आ जाता है। वहीं अगर हम कूल की बात करें तो ब्लू भी आएगा और साथ में आपका ग्रीन भी आ जाता है, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो आपका जो राइट आंसर है, जो हमसे पूछा गया था कि गलत जोड़ी कौन सी है, तो गलत जोड़ी आपका है ऑप्शन ए, ठीक है, ये आपका क्या है, गलत जोड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने। पूछा गया है कि एक परिधान में ब्लाउज, स्कर्ट और शरीर का अनुपात होना चाहिए। तो आपको ब्लाउज, स्कर्ट और शरीर का अनुपात आपको बताना है। 3:5:8, 5:8:13, 5:8:15 और डी है 2:5:8। अब बताइएगा इनमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा।
यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 3:5:8। ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट है। तो डिजाइनिंग में आपका गोल्डन रेशियो का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपका ब्लाउज है, ठीक है, आपका स्कर्ट है, और शरीर के अनुपात को, यानी जो आपका 3:5:8 मैंने बताया, उसे सबसे संतुलित और आकर्षक माना जाता है। तो इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइनिंग में सामंजस्य की घटना नहीं है? नहीं है वाले क्वेश्चन में पहले ही आप थोड़ा सा नहीं पर ध्यान देंगे, कई बार ऐसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ऑप्शन ए है स्क्वायर जेब के साथ स्क्वायर कॉलर, बी है शॉर्टन पैंट के साथ शॉर्टन कुर्ती और पैंट होगा, सी है धारीदार जेब के साथ फूल प्रिंट, और डी है एक ही रंग इकट्ठा होता है और डॉट्स करता है। ठीक है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइनिंग में सामंजस्य की घटना नहीं है। ठीक, प्रश्नों को ध्यान से देखिए और फिर बताइएगा आंसर क्या होगा। यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, यानी धारीदार जेब के साथ फुल प्रिंट। ठीक है, तो आपका जो फ्लावर प्रिंट है विथ स्ट्रिप पॉकेट्स, तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा। तो सामंजस्य यानी हार्मनी का अर्थ क्या होता है? एक रूपता, यानी फूलों का प्रिंट और जो धारियों का प्रिंट है एक साथ मेल नहीं खाते हैं, इसलिए ये सामंजस्य का उदाहरण क्या है? नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, तो नहीं है वाले हमसे प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने पूछा गया है, कौन सा कपड़ा सबसे महंगा है? तो सबसे महंगा कपड़ा आपको बताना है, कपास है, जूट है, शुद्ध ऊन है या फिर नायलॉन है। तो किसका कपड़ा सबसे महंगा है ये बताइएगा। यहाँ पे कौन सा कपड़ा सबसे महंगा है? यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी शुद्ध ऊन, प्योर वूल जो है वो आपका महंगा है। तो कपास और जो जूट है, ठीक है, ये आपके सस्ते प्राकृतिक रेशे हैं, नायलॉन सिंथेटिक है और सस्ता भी होता है। ठीक है, लेकिन जो शुद्ध ऊन है वो प्राकृतिक, गर्म और महंगा फैब्रिक होता है। तो यहाँ जिस हिसाब से ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, यानी प्योर वूल। ठीक है, थोड़ा सा इनके जो प्रश्न है थोड़ा सा अलग हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब अदर जो आपका पेपर होता है उससे, तो इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। कपड़े की उपस्थिति से प्रभावित होता है, तो कपड़े की उपस्थिति से प्रभावित होता है आपका फाइबर यार्न, बी है बुनना, सी है समाप्त करें और डी है ये सभी। बताइएगा इनमें से आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और फिर बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम बात करें आपके राइट आंसर की, करेक्ट आंसर होगा ऑल। ठीक है, यानी आपका फाइबर यार्न, बुनना और समाप्त करें, मतलब हिंदी में है फिनिश होगा। ठीक है, तो फैब्रिक की सुंदरता और गुणवत्ता के लिए तीनों चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, उनमें से आपको बताना है आपका राइट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन पहला है कपड़ा मुलायम और चिकना होना चाहिए। ठीक है, बी है कपड़े को हवा आने देनी चाहिए, सी है कपड़ा हल्का होना चाहिए। अब बताइएगा इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ अगर हम बात करें आपका जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं सभी करेक्ट हैं, यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका राइट है, यानी कपड़ा मुलायम और चिकना होना चाहिए। ठीक है, कपड़े की अगर हम एक विशेषता की बात करें, यहाँ पे स्टेटमेंट में से कुछ दिया नहीं है, लेकिन अगर जैसे क्वेश्चन होना चाहिए ऐसे
कि इनमें से मतलब अच्छे कपड़े की विशेषता कौन सी है, स्टेटमेंट जो आपका दिया उनमें से बताइए कि कौन सा करेक्ट है, ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे मतलब अभी कुछ दिया नहीं है लेकिन आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि अच्छे कपड़े की विशेषताएं, ठीक है, यहाँ पे अच्छे कपड़े की विशेषताएं, ठीक है, वो आप लिख लीजिएगा और उसमें से फिर जो आपकी स्टेटमेंट है तब आपको समझ में आएगा कि आपको मतलब आंसर क्या देना है। तो यहाँ पे कपड़ा मुलायम और चिकना होना चाहिए, एक अच्छे कपड़े की विशेषता है। कपड़े को हवा आने देनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे कपड़ा हल्का होना चाहिए। तो ये मतलब आपकी क्या है, कपड़े की ये एक विशेषता है, इसलिए आपके जो तीनों स्टेटमेंट हैं, तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहन एक शिशु है, उसकी माँ उसके लिए कुछ कपड़े लेना चाहती है, वह किस कपड़े को पसंद करेगी? आपके ऑप्शन है रेशम, बी है जॉर्जेट, सी है लीलन और डी है क्रेप। तो रोहन एक शिशु है, उसकी माँ उसके लिए कुछ कपड़े लेना चाहती है, वह किस कपड़े को पसंद करेगी? तो वो पसंद करेगी आपके लीलन के कपड़े को। क्यों पसंद करेगी ये भी जानना जरूरी है। तो शिशु के लिए कपड़ा आपको नरम होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, मतलब आराम से वो सांस ले सके, उसमें एलर्जी रहित होना चाहिए। तो लीलन का जो कपड़ा होता है वो सबसे अच्छा इसके लिए माना जाता है। तो सब जो जितने ऑप्शंस आपके दिए हैं उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सही जोड़ा चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो चारों ऑप्शन दिए हैं उनको देखते हैं। पहला है आपका उदासीनकारी रिएजेंट, ठीक है, और उसमें सामने है आपका सोडियम कार्बोनेट। बी है अम्लीय रिएजेंट, ठीक है, और आपके जो ऑप्शंस हैं ऑक्सैलिक एसिड, सी है आपका घोल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और डी है आपका धूल बनाने वाले एजेंट यानी ब्लांचिंग एजेंट, आपका है विनेगर यानी सिरका। अब बताइएगा इन चारों जो आपका जोड़ी दिया है उनमें से सही जोड़ी आपको चुनना है। इनमें से बताइएगा आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें स्टूडेंट तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी आपका जो एसिडिक रिएजेंट है वो आपका ऑक्सैलिक एसिड होगा, ठीक है। तो ऑक्सैलिक एसिड आपका क्या होता है, एक अम्लीय रिएजेंट होता है जिसका हम यूज जंग हटाने और सफाई करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपके सोडियम कार्बोनेट की, तो जो आपका सोडियम कार्बोनेट है ये ब्लीचिंग यानी सफेदी करने के लिए प्रयोग होता है और ये क्षारीय मतलब रिएजेंट नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें आपके हाइड्रोपेरोक्साइड की तो ये एक आक्सीकारक है और ब्लीचिंग एजेंट है, घोल नहीं। और यहाँ पे अगर हम सिरका की बात करें यानी विनेगर की बात करें, यानी विनेगर आप एक तरह से एसिटिक एसिड कह सकते हैं, तो अम्ल और गंध हटाने वाला है लेकिन ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है, गर्म इस्त्री से हुए धब्बे किस प्रकार के धब्बे में श्रेणीबद्ध होते हैं? तो गर्म इस्त्री से हुए जो धब्बे हैं वो किस प्रकार के धब्बे में मतलब श्रेणीबद्ध होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं खनिज धब्बे, बी है आपका अन्य धब्बे, सी है आपका रंग के धब्बे और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो आपको गर्म इस्त्री से जो धब्बे हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? वो आते हैं आपका ऑप्शन अन्य धब्बे, ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो जो गर्म इस्त्री से जो धब्बे बनते हैं उन्हें स्टॉर्च मार्क कहते हैं और ये खनिज या रंग वाले धब्बे नहीं होते हैं। इसको अन्य धब्बों की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि हटाने के लिए इसमें विशेष सावधानी की भी जरूरत होती है, जैसे हल्के ब्लीच का प्रयोग कर सकते हो और भी कुछ विधियां हैं उनका यूज करके इन धब्बों को हटाया जा सकता है। तो ये आपका बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहन एक शिशु है, उसकी माँ ने उसके लिए कुछ कपड़े लेना चाहती है, वह किस प्रकार के कपड़े को पसंद करेगी? हमने ऑलरेडी कर लिया है लिनन, ठीक है, इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, ये दोबारा रिपीट हो गया है। सो स्टूडेंट ये रहे आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन आप सभी को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मेरी क्लासेस हों उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाए।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।